तुमको पता है कि जल कैसे चढ़ाएंगे? पहले नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं ना। नहीं, सबसे पहले ना जल को चढ़ाना पड़ता है शिवलिंग की। तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज का मेरा ये नया व्लॉगिंग करने का तरीका आप लोगों को पसंद आएगा। भाई आज के दिन की शुरुआत हुई बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि आज का दिन था महाशिवरात्रि का दिन। बहुत ही यूनिक फील हो रहा था सुबह से उठते से ही, तो मैं फटाफट तैयार हो गया और बिना चप्पल के हाथ में जल लेकर मैं मंदिर की तरफ बढ़ चला। मंदिर बहुत दूर नहीं था, पास में ही था, लेकिन फिर भी ये इतना सा सफर इतनी कड़ी धूप में जलती हुई जमीन में बहुत बड़ा लग रहा था। फिर अचानक से दिमाग में आया महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये छोटे मोटे कष्ट तो उठा ही सकते हैं। देखो पीछे से जिया आ रही है और जिया ने भी चप्पल नहीं पहनी है। मुझे पता है उसकी हालत बहुत टाइट हो गई होगी। कैसा मजा आया? वही बोल रहा हूँ, कैसा मजा आया उसी का पूछा। गर्मा गर्म। वही मैंने भी बोला, ये क्या हो गया, यहाँ पे पागल हो गए क्या अचानक से? फिर हम लोग जैसे मंदिर के सामने पहुंचे तो क्या पाए कि ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं। मुझे बेलपत्ती खरीदना था और धतूरा खरीदना था। महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई दुकान ढूंढी जाए जो सही में ज़रूरतमंद की दुकान लग रही है। जो कोई गरीब होगा उसके पास से थोड़ा हम बिना बार्गेनिंग करे खरीद लेंगे तो उसका भी दिन हमारी वजह से थोड़ा सा अच्छा जा सकता है। तो हमने ढूंढे, लेकिन जो पहली ही दुकान दिखी उनके पास थोड़ा जो बेलपत्ती थी वो सूखी हुई सी नजर आ रही थी, इसलिए हम थोड़े आगे बढ़ गए। और तभी जिया की नजर पड़ी एक छोटी सी दुकान पर, जहां पर एकदम ताजा धतूरा, ताजा बेलपत्ती, ताजे फूल रखे हुए थे। तो फटाफट हमने वहां से खरीद लिए और लाइन में लगने के लिए आगे बढ़ चले। हम तो अपने पेड़ से तोड़ते थे जब गाँव में जाते थे पहले। हाँ। और पेड़ से तोड़ के फिर चढ़ाते थे। हमारे इधर धतूरा भी होता है, बेलपत्तर भी। हाँ। सब यही लाइन है ना? यही है ना, यही। अच्छा हुआ चप्पल दुपट्टा नहीं ला पाए। चप्पल बाहर छोड़ के आ गए, नहीं तो यहाँ कहाँ रखते, कुछ समझ में ही नहीं आता मेरे तो। नहीं अच्छा ऐसे थोड़ा पड़ी। तो पैर जलाना जरूरी है। हाँ, ये टमटम गाड़ी यहाँ पर चलती है। टमटम गाड़ी टांगा। टांगा टमटम टमटम करके चलती है। तुमको पता है कि जल कैसे चढ़ाएंगे? पहले नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं ना। नहीं, मैं बताता हूँ, रुको। सबसे पहले ना जल को चढ़ाना पड़ता है शिवलिंग के नीचे वाले हिस्से में, राइट साइड में। राइट साइड में गणेश जी का वास होता है, फिर लेफ्ट साइड में चढ़ाओ। लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का वास और बीच में अशोक सुंदरी के लिए। और फिर उसके बाद जो शिवलिंग का जो ऐसा सर्कल होता है ना, शिवलिंग को घेरे हुए, वो माता पार्वती के हाथ माने जाते हैं। ऐसे सर्कल करके उन हाथों में चढ़ाओ और फिर आखिर में शिवलिंग के ऊपर। ये तरीका होता है असली, इतने कि डायरेक्टली फटाफट शिवलिंग में डालो। इतना टाइम क्या, मतलब डाल सकते हैं यार, उतना तो मिल ही जाएगा। जल्दी जल्दी बोलते हैं चढ़ाओ, जल्दी जाओ, आज भीड़ ज्यादा रहती है ना, तो जल्दी कर सकते हैं ये चीज़। एंट्री सामने से होती है यहाँ से, लेकिन अभी ऐसा घुमा के लगाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है इसलिए ऐसा घुमा के ऐसी लाइन जा रही है। पहले मुझे लगा था कि एक लाइन के 2 ही राउंड है, लेकिन थोड़ी आगे बढ़ने के बाद समझ में आया कि ये जो इतनी भीड़ दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी भीड़ इस लाइन का हिस्सा है। सचमुच में जो मैंने अंदाज़ा लगाया था कि आधे घंटे यहाँ पर लगने वाले हैं, आधे नहीं बल्कि 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। कोई बात नहीं, जी और मैंने खड़े खड़े गर्मी की बात की है कि थोड़ी आगे जाके नज़र पड़ गई एक कूलर के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा सा था और लोगों को ठंडक पहुँचाने के लिए बहुत काम आ रहा था। वैसे अगर ठंडी गर्मी की बात करें तो महाशिवरात्रि का इतना अच्छा दिन था, शिवजी को मालूम था कि इतनी भीड़ मेरे मंदिर के सामने लगने वाली है, इसलिए जो थोड़ा सा टेम्परेचर था वो अपने आप उन्होंने कम कर दिए। तो जो आज का माहौल था, जो एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, मतलब वो बहुत प्लीजेंट सा लगने लगा था। 1 घंटे लग गए लगभग, हम लोग अब मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं। 1 घंटे लग चुके, तुमको पता है? लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चला है। बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को सजाए हुए हैं, बहुत अच्छे से। हाँ, हम लोग मॉर्निंग में आए थे ना, 5 साढ़े 4 बजे करीब। देखो बृहस्पति जरासो कर्णाभिं सूर्यं देवावस्त्रनिधाय नमो नमः।
ओम सुखदंतस्य कपिलो विनाशो ध्रुमिकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजाननम। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, अच्छे से जल चढ़ा लिए, टाइम मिल गया। तुम बोल रही थी नहीं मिल पाएगा, तुमने चढ़ा पाई ना अच्छे से जल? हाँ चढ़ा दे, लेकिन पीछे साइड चढ़ा रही थी थोड़ा सा, तो समझ में नहीं आ रहा था राइट लेफ्ट का, लेकिन अच्छे से चढ़ा ली। मैंने चढ़ा लिया था, मैंने प्रॉपर लेफ्ट राइट सेंटर क्योंकि पीछे सर्कल, से अपन को मौका मिला, पीछे नहीं थे एकदम, थोड़ा सा मतलब शिवलिंग के पीछे तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से पूजा होती है शिवलिंग की। तो लेकिन इतना है कि आज के दिन अच्छे से हो गया। और मैं सही बताऊं तो इतने सालों में, जितने सालों से मुंबई में हूँ, यानी 10 साल से, 10 साल में सबसे पहली बार सबसे अच्छे से दर्शन हुआ शिवरात्रि के दिन। नहीं, मैं भी हर साल ही जाता हूँ शिवरात्रि में, लेकिन इतने अच्छे से पूजा नहीं हो पाती, इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते, धक्का मुक्की जल्दबाजी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो पाया। इतने खतरनाक वाले पैर जल रहे हैं कि भाग भाग के छाव में आ गया। और जी आराम से आ रही है, सारे कुत्ते लोग आराम से बैठे हुए हैं, दोपहर की नींद फरमा रहे हैं, दोपहर की नींद। हाँ, छाले जैसे हो गए पैर में। अब फाइनली राहत मिली, सब हो गया, बढ़िया से हो गया। ये व्लॉग भी मस्त से अब हम एंड कर रहे हैं, हमेशा की तरह रात में नहीं बल्कि पहले ही। तो इसी बात पे अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी जुड़ जाना। हम फिर से एक और व्लॉग में जल्दी जाहिर हो जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।